हेलो एवरीवन, मैं सूर्यजीत सर, SJK सर, HOD फिजिक्स विद्या मंदिर दुर्गापुर सेंटर। अभी का ये वीडियो सेशंस मैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशंस है जो ये डिसाइड करेगा कि हाउ टू चूज योर सुटेबल और बेस्ट कॉम्पिटिटिव कोचिंग, कॉम्पिटिटिव नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस for 11th and 12th sessions like IITG and NEET। और इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जो आफ्टर एनरोलमेंट के बाद ट्रैप हो जाते हैं और आफ्टर 1 to 2 ईयर स्पेंड करने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं और फिर उनका ईयर लैग भी हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है जो एज ए टीचर हमारा मोर देन 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस टीचिंग फील्ड में। मैं IIT एडवांस का और कुछ सालों का नीट का भी है जो मैं फिजिक्स का क्लास लेता हूँ और स्पेशली दुर्गापुर में 2011 से हूँ। तो कुछ पॉइंट्स था जो बच्चे जब हम लोग के पास आते हैं कहीं ना कहीं से पढ़ाई करके, और मैं इस रीजन्स में बहुत सालों से हूँ, तो फिर इस रीजन्स के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो मिसगाइड हो जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं और फिर उनका पूरा सेशंस 2 साल का या फिर एक बैकलॉग लग जाता है और उसका बस एक ही रीज़न होता है कि वो सही टाइम पे राइट ऑर्गेनाइजेशंस का चूज नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी के बहकावे में, किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के, किसी को होर्डिंग को देख के, कोई उनका दोस्त वहाँ जा रहा था इसलिए वो भी चले गए। तो इन सब के रीज़न से अगर आप अपना 11-12 का जो बहुत क्रूशियल इम्पॉर्टेंट फेज होता है स्टडी के लिए, अगर इन सब चीज़ों के हेल्प से कि मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है मैं भी वहाँ जाऊँगा, उसके पेरेंट्स ने वहाँ पे एनरोलमेंट कराया या बहुत बच्चे जा रहे हैं तो फिर अच्छा ही होगा ये नहीं सोचना है। सिंपली अगर हम लोग कुछ कपड़े या सब्जी खरीदने जाते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, तो हमारे बच्चे का या खुद हमारा अगर 2 साल का स्टडी करने जा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे और बहुत अच्छा उसके बदले में अमाउंट्स भी पे कर रहे हैं, तो फिर ये भी होना चाहिए कि बहुत अच्छी तरीके से आप देख लो कि हमारा जो बच्चा या खुद हम लोग अगर उस ऑर्गेनाइजेशंस में एनरोलमेंट करा रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए बेस्ट है, क्या हमारा डिसीजंस परफेक्ट रहेगा। कभी ऐसा तो नहीं कि आफ्टर 1 or 2 month और 6 month 1 year रिग्रेट करने लगे। इन सब चीज़ों को थिंक करने के लिए ही मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको कहीं पे ट्रैप होने से रोकेगा। और वो इसलिए भी ये सेशंस ले रहा हूँ क्योंकि एज ए टीचर्स बुरा फील होता है किसी अच्छे स्टूडेंट्स को ये देख के कि हाँ वो डिजर्विंग था, अच्छा हार्डवर्किंग है, डिजर्विंग है, ऑनेस्टली से पढ़ाई कर रहा है, डेडिकेटेड है, स्टिल वो कहीं ना कहीं एडमिशन्स लेने के बाद उसको पढ़ाया नहीं गया और उसका ईयर लैक हो गया और 1 साल बर्बाद हो गया। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो मैं अगर आपको अभी बताऊं तो उससे आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं हो ये सब आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है, नेशनल लेवल का टेस्ट देने के लिए ऑल ओवर इंडिया पे जहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर अगर 15 और 20 लाख हैं जो कि होते हैं नीट और IIT JEE में, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देने के लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का चूज करना तो बहुत जरूरी है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको एक बेस्ट स्टडी मटेरियल देता है, ऑल इंडिया टेस्ट देता है, ईच एंड एवरी चैप्टर का टेस्ट देता है जो हर एक बच्चे को जहाँ पे भी इशू है, क्यों मार्क्स नहीं आ रहा है, क्या मिस्टेक्स है, उसको थिंक करने के लिए बताता है और वो कंपाइल हो के पूरा 2 साल तब वो एक बच्चे जो हैं वो अच्छा रिजल्ट्स कर पाते हैं। तो सबसे पहला तो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशंस का रिक्वायरमेंट है। लोकल, स्टेट लेवल ये सब ऑर्गेनाइजेशंस में वो सारे स्टडी मटेरियल नहीं मिलेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट नहीं होगा और हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मेरा ऑल इंडिया में रैंक क्या है, या फिर और भी बहुत कुछ है। अगर एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पेपर सेंट्रलाइज होते हैं, एक पार्टिकुलर सेंटर से पेपर नहीं आते हैं रेगुलरली, कभी उस दूसरे स्टेट से कभी दूसरे स्टेट से, इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर
पूछे जाते हैं। तो सपोज अगर दुर्गापुर का कोई सा भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सेंटर है, अगर वहाँ के सर ने अगर वो चैप्टर्स में कुछ कम कर दिया है, नहीं अच्छे से पढ़ाया है, तो क्वेश्चन सपोज दिल्ली से सेट हो रहा है, तो वो बच्चे को मालूम चल जाएगा कि ये सब हमको पढ़ाया नहीं गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल कोई भी इंडियन ऑथर का, फॉरेन ऑथर का, अगर एक बुक अगर हम लोग बोले तो एक बुक सफिशिएंट नहीं है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। तो एक बुक से तो वर्क होगा नहीं, और 50 बुक्स तो हम बना नहीं सकते हैं, उतना टाइम नहीं है। बट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, किसी का भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो मोर देन 50 बुक्स को कंपाइल करके ही बनाए जाते हैं। तो मैं ये भी बोलूँगा कि ड्यूरिंग द 11-12 कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर प्रिपरेशंस करना है तो फिर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशंस का ही स्टडी मटेरियल को फॉलो करें। दूसरा, अब ये तो हो गया नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नीड है, हाँ है। सेकंड पॉइंट है कि अब कहीं पे अगर आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके एरिया में बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, बहुत सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें आप कैसे चूज करोगे? तो उनमें आपको चूज करना है रियल में जो स्टूडेंट्स के साथ क्लास में खड़े होते हैं, जो उनके कैरियर को बनाते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, वो रियल में एजुकेटर हैं जो उनके साथ खड़े रहते हैं। तो किसी स्टूडेंट्स को किस लेवल के एजुकेटर मिल रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट क्या है, क्या वो सारे जगहों में पढ़ा चुके हैं, क्या वो मोर देन 10-15 ईयर्स एक्सपीरियंस है। दूसरा, कंटिन्यूटी, क्या वो लगातार मुझे एक सेशंस कंप्लीट करेंगे, क्या मुझे लगातार वो 2 सेशंस कंप्लीट करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं पे भी ये सोच के नहीं इनरोलमेंट कराना है कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ब्रांड है, बस मैं वहाँ पे एंट्री ले लिया और पेमेंट कर दिया। नहीं, कहीं पे भी आप अगर आप इनरोलमेंट कराते हो तो ये पॉइंट जरूर इनरोलमेंट से पहले पूछो कि हमारे बच्चे या खुद मैं किस बैच में जाने वाला हूं, उस बैच में कौन सर पढ़ाते हैं, क्या वो लगातार 2 साल मुझे पढ़ाएंगे ना। जो सर पढ़ाते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके बारे में जानो कि वो कैसे पढ़ाते हैं। जो बच्चे क्लास करके निकल रहे हैं उनसे पूछो, आफ्टर दैट इनरोलमेंट कराओ। टीवी का ऐड देख के, होर्डिंग का ऐड देख के, AR1 देख के कहीं पे भी इनरोलमेंट कराने का जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे। ये एक ट्रैप भी होता है एडवर्टाइजमेंट करना। दूसरा, AIR1 देख के कहीं पे भी इनरोलमेंट नहीं कराओ, क्योंकि एज ए टीचर्स मैं आपको बोल सकता हूं कि जिनका भी क्लास में, इवन क्लास में AR1 नहीं है, सपोज पूरे क्लास में जो बेस्ट रिजल्ट हुआ वो सपोज 2000 हुआ, तो 2000 जिसका रिजल्ट हो रहा है ना, उसके लिए एक टीचर्स को सबसे कम वर्क करना पड़ा है। सबसे ज्यादा एक टीचर्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क होता है एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स पे। तो रियल में वर्क कहाँ है? एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स पे। बट जब थिंक करते हैं ना, जब बच्चे जब सपना देखते हैं IIT और नीट का, तो ये थिंक नहीं करते हैं कि मेरा 1000 आएगा और 2000 आएगा, वो हमेशा थिंक करते हैं AR1। बट AR1 कोई एक फिक्स टीचर्स नहीं दे सकते हैं, कोई एक फिक्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं दे सकते। जो जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर अच्छे स्टूडेंट हैं और जिस प्लेस पे वो पढ़ रहे हैं तो उनमें कैपेबिलिटी है, थोड़ा भी उनको अगर सपोर्ट्स मिलता है वो 1 to 10 रैंक ले आते हैं। तो अगर हमको रियल में स्टडी करना है और रियल में किसी का हेल्प चाहिए, तो फिर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को जो हेल्प दे रहा है वही आपको फिर दे पाएगा। इसमें हमने बोला कि मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के टीचर्स हैं या नहीं है। अगर सपोज 2 ईयर और 3 ईयर और 5 ईयर एक्सपीरियंस के टीचर्स हैं, मैं भी जब अप टू 5 ईयर्स का था तो मैं क्लास में पढ़ाने सीखता तो अभी भी हूँ, बट उस समय ड्यूरिंग द क्लासेस बहुत ज़्यादा सीखता था। अगर आप 2 to 5 ईयर वाले एक्सपीरियंस के साथ अगर ग्रो कर रहे हो, तो आपका कंप्यूटर सपोज जो हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई ये सब में, अगर वो मोर देन 10 और 15 ईयर एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ अगर वो ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके जो एप्लीकेशंस होंगे, उसके जो मेथड्स होंगे वो बहुत शॉर्ट होंगे, इजी टू लर्न होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और शॉर्ट भी होगा। साइंस में ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकली, जो कॉन्वेंशनल मेथड है, लाइक एसी बर्मा में अगर आप देखते हो 1 पेज में है, वो 2 लाइन और 3 लाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है। और नॉट ओनली ए सिंगल प्रॉब्लम, पूरा का पूरा चैप्टर कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ी दे रहे हो, फ़ी पे कर रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन अपने एजुकेटर्स को पे करने में लगाता है। और अगर आपका पैसा का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, तो फिर ज़रूर आपके बच्चे को एक सीनियर टीचर्स के बैच में होना चाहिए। होता क्या है कि पेरेंट्स ने बस एक ब्रांड देखा और उन्होंने इनरोलमेंट करा लिया। इनरोलमेंट करा लिया, ये देखते ही नहीं है कि हमारा बच्चा किस बैच में। अगर वहाँ पे 2 to 3,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो ये फिक्स है कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स रहेंगे ना, उनको एक बैच ब्रेक करके एक न्यू बैच बना लिया जाएगा और उसमें सारे अच्छे बच्चों को डाल दिया जाएगा, और मेनली जो फोकस रहेगा उन्हीं बच्चों पे, और एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को बस ऐसे ही आना है, जाना है, क्लास करना है, बस कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं। तो उसमें एवरेज और बिलो एवरेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट्स भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ मैं एनरोलमेंट करा रहा हूँ वहाँ पे सपोज एक सर हैं सीनियर, बट वो मुझे पढ़ाते ही नहीं, तो फिर मुझे वहाँ पे एनरोलमेंट कराने से फिर मतलब क्या हुआ। रहा बात स्टडी मटेरियल का, वो तो बाहर से हम किसी का भी ले सकते हैं, आजकल तो PDF में अवेलेबल है, साइट पे सबका है स्टडी मटेरियल, जिनका भी आप नाम लो सबका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द 1 to 2 ईयर जहाँ पे मैं ग्रो कर रहा हूँ, जिस ट्रैक पे मैं हूँ, और वहाँ पे हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस के हैं। आफ्टर दैट बैच में सीट्स कितने हैं। अगर एक बैच की कैपेसिटी अगर 80 to 100 है ना, तो वहाँ पे सर कितने भी एक्सपीरियंस के हों, पर्सनल केयर नहीं कर सकते। और रिजल्ट्स सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वन साइडेड में आया, पढ़ाया और चला गया। रिजल्ट्स बहुत टाइम लगता है, 2 साल का हार्ड वर्क होता है स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी। बहुत बार स्टूडेंट्स को डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, मोटिवेट भी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बट ये सब पॉसिबल तभी है जब बैच का स्ट्रेंथ मैक्सिमम 40 to 50 हो। अगर कहीं पे भी हम बच्चे को अगर ऐसे बैच में डाल रहे हैं जहाँ पे टीचर की एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सिंगल बैच मोर देन 15 है, तो फिर मैं पहले से ही जानता हूँ कि हमने सही प्लेस पे अपने बच्चे को नहीं डाला है। और ये सब नहीं देखते आजकल स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं या पेरेंट्स क्या देखते हैं, टीवी पे ऐड किसका आ रहा है, होर्डिंग में एयर 1 कौन दिखा रहा है, होर्डिंग में एयर 1 रियल में कहाँ से है, 4-4, 5-5 ऑर्गेनाइजेशन उसको क्लेम कर रहे हैं। वो बच्चा रियल में यहाँ था नहीं, दूसरे स्टेट का है, अब वहाँ जाएंगे मालूम करेंगे, तब तो मालूम चलेगा कि वो रियल स्टूडेंट्स कहाँ का था और कहाँ पढ़ा था। तो उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देके अगर मैं ये फोकस करूं कि मैं जहाँ पे इनरोलमेंट करा रहा हूँ वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का रिजल्ट्स कैसा है, वहाँ के बच्चे सेटिस्फाइड है या नहीं है, वहाँ टीचर्स चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, वहाँ पे हर एक क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये सब पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो फिर ट्रैप होने से बच सकते हैं, फिर ट्रैप नहीं होंगे। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा या हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो एज ए टीचर जब रिपीटर बैच में हम लोग क्लासेस लेते हैं तो एक बच्चे को जब देखते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, ऐसा भी नहीं डेडिकेटेड है, वो अच्छा आईक्यू लेवल भी है, अच्छा ईक्यू लेवल भी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी गैप कर रहा है, जब क्लासेस में आ रहा है तो मैं पर्सनली उसको देख रहा हूँ कि इसको गैप करना नहीं चाहिए था। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों गैप कर रहा है, तो जब चीज़ों को मैं जब क्लास में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो रियलाइज कर रहा है, खुद ही सोच रहा है कि वो गलत जगह चला गया था, उसको ये सब तो पढ़ाया ही नहीं गया। बट अगर वो बाद में ये सोचे, बाद में अगर ये सोचे, तब तो फिर टाइम तो लैप्स हो गया ना, और वो उस चीज को हम लोग भी जब देखते हैं तो हम लोग को भी बुरा लगता है। बुरा लगता है कि एक ऐसा स्टूडेंट्स जो कैपेबल था क्रैक करने का, बट दूसरे किसी रीजन से वो ट्रैप होकर कहीं पे ऐसे जगह इन्वॉल्वमेंट करा लिया जहाँ पे बहुत सारे उसके दोस्त जाने वाले थे या बहुत ज़्यादा भीड़ था, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो वो किसी का ये जो 11-12 का जो 2 साल है किसी का लौट के नहीं आता है। और वो उस दिन जब हम लोग रिपीटर बैच में रहते हैं तो बुरा भी होता है, बुरा लगता है स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, हार्ड अर्न मनी के लिए, जो पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी होता है, और एक अच्छा अमाउंट कंपेयर टू स्कूल्स कोचिंग्स में ज़्यादा अमाउंट्स भी लगता है। अमाउंट्स तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं,
बट जो उस बच्चे का जो 1 साल का गैप लग गया और वो अपने 2 इयर्स के ड्यूरिंग में वो कुछ सीखा नहीं, वो तो प्राइसलेस है, वो तो कभी भी किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको चूज करने में सुटेबल होंगे कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशंस को आप चूज करो। मैं लास्टली 2-3 पॉइंट्स और बोलना चाहूँगा। किसी के बोलने पे नहीं, आपका बच्चा है, कोई स्टूडेंट्स अपने दोस्त के बोलने पे नहीं, इवन जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ भी नहीं डायरेक्ट। इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप सीधे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वीएमसी दुर्गापुर में आप आके इनरोलमेंट करा लो, नहीं। आप कहीं पे भी जाओ, आपके एरिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ टेस्ट होते हैं, टेस्ट दो, वहाँ पे जाके मिलो, बात करो, बच्चों से देखो, आफ्टर दैट डिसीजन लो। क्योंकि ये जो कमिंग 2 साल और 1 साल और 3 साल और 4 साल जो आने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th, 10th, 11th एंड 12th इवन रिपीटर, वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है पूरे लाइफ के एजुकेशनल कैरियर का। अगर एकेडमिक में अगर हमको कैरियर कुछ बनाना है तो 9 to 12 ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, और ये कभी किसी का लौट के नहीं आया। तो इसको जिस प्लेस पे अगर हम रख के अपने आप को ग्रो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट्स भी होगा। तो फाइनली मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आंख बंद करके किसी के बोलने पे, टीवी का ऐड देख के, होर्डिंग का ऐड देख के अपने बच्चे को या बच्चे खुद कहीं पे एनरोलमेंट नहीं कराएं। नहीं तो ये बात उनको मालूम चलेगा आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, बट ये टाइम कभी लौट के नहीं आएगा। और ये मैं चाह रहा था, कुछ महीनों से चाह रहा था, जब बच्चे हमारे रिपीटर बैच में कुछ आए, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ के आए, तो मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि कुछ बातें जो हैं वो मैं पब्लिसाइज करूं, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स तक पहुंचाऊं, जो बच्चे का जो गैप हो जाता है एटलीस्ट वो नहीं हो। तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एवरीवन।